शाम का सुहाना समय है। आप शहर से बाहर पिकनिक के लिए जाते हैं, आराम से पीठ लगा के बैठते हैं और अपनी निगाह ऊपर उठाकर चांद और तारों से भरे आकाश की सुंदरता को निहारते हैं। नमस्कार। कल्पना कीजिए कि अगर चंद्रमा को बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक चीज में बदल दिया जाए तो आसमान कितना शानदार लगेगा। उदाहरण के लिए शनि के रिंग्स की तरह। तब आसमान एक काल्पनिक फिल्म के सेट की तरह दिखने लगेगा। अति सुंदर। लेकिन यह हमारी पृथ्वी को कैसे प्रभावित करेगा? इसीलिए तो हमारा चैनल है। तो क्या यह सजावट हमारे लिए उपयोगी होगी? आइए इस पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। शुरू करते हैं। ग्रह के रिंग्स। जब हम ग्रहों के रिंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम तुरंत शनि के बारे में सोचते हैं। इस गैस के विशाल गोले के पास तो बहुत ही खूबसूरत गहने हैं जो बर्फ के छोटे छोटे कणों और सिलिकेट धूल के मिश्रण से बने हुए हैं। ये सभी अलग अलग चौड़ाई के हैं और अलग अलग गति से शनि की भूमध्य रेखा के ऊपर घूमते रहते हैं। ये रिंग्स कहां से आए हैं, इस बारे में कई परिकल्पनाएं मौजूद हैं। एक मान्यता के अनुसार ये उस धूल के अवशेष हैं जिससे कभी यह ग्रह बना था। कुछ अलग मान्यताओं के अनुसार रिंग्स किसी दूसरे बड़े खगोलीय पिंड के साथ शनि के टकराने के कारण प्रकट हुए, जो करोड़ों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। रिंग्स के निर्माण का एक और मॉडल बताया जाता है कि ग्रह ने अपने उपग्रहों को खा लिया है। शनि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उन्हें खींचना शुरू कर दिया। वे ग्रह पे गिरने लगे और उस दौरान टूटकर बिखर गए। भारी धातु शनि के अंदर समा गए और हल्के बर्फ के कण उसकी कक्षा में फंसकर घूमने लगे। हालांकि सौर मंडल में शनि अकेला रिंग्स वाला ग्रह नहीं है। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून इस बात का दावा कर सकते हैं, मतलब हमारे सभी निकटतम गैस के विशाल गोले, परंतु उनके रिंग्स इतने उज्जवल और प्रत्यक्ष नहीं हैं। लेकिन स्थलीय ग्रहों का कोई रिंग नहीं है। पृथ्वी के रिंग्स। हालांकि इस बात की बहुत संभावना है कि पृथ्वी को भी कभी रिंग्स ने घेरा हुआ था। धूल के रिंग्स समय समय पर हमारे ग्रह के आसपास मौजूद रहे हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए, जिन्हें चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों ने छोटे कणों में बिखेर दिया होगा, जिन कणों को फिर सोलर विंड्स शाब्दिक रूप से पृथ्वी से दूर बहाकर ले गई होंगी। इसलिए शनि के गहनों के मुकाबले पृथ्वी के रिंग्स केवल पत्थरों के बने हो सकते हैं। बर्फ के कण यहां जमे नहीं रह सकेंगे। शायद ये उन रिंग्स की छाया ही थी जिनकी वजह से अतीत में कई बार हिमयुग आए थे, जिनमें से एक इतना बड़ा था कि हमारे दुर्भाग्यपूर्ण ग्रह की पूरी सतह बर्फ से ढक गई थी। जी हाँ, ऐसा हुआ था। हमें सबूत भी मिला है ट्रॉपिक्स में बर्फीले प्रेसिपिटेशन का। तो शायद रिंग्स का होना इतना अच्छा विचार नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि निकटीय भविष्य में पृथ्वी पर रिंग्स दिखने लगे? हो सकता है कि जल्दी ही हमारा ग्रह चंद्रमा को अपने रिंग्स में बदलने का फैसला कर ले। इस बात की बहुत कम संभावना है। हर ग्रह के इर्द गिर्द उसकी एक रोश लिमिट होती है, वो कम से कम दूरी जिसके पास आकर भी कोई उपग्रह या उल्का पिंड सुरक्षित उसके चक्कर लगा सकता है। इस सीमा को पार करके इसके अंदर घुसते ही ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उपग्रह टूटकर बिखर जाएगा। चंद्रमा के लिए पृथ्वी की रोश लिमिट जिसके अंदर ये गिरना शुरू हो जाएगा लगभग 9,500 किलोमीटर है। लेकिन अभी हमारा उपग्रह हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है और यह हर साल हमसे 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। फिर भी आइए कल्पना करें कि पृथ्वी ने रिंग्स बना ही लिए, फिर क्या होगा? सबसे पहले तो हमें एक करामाती दृश्य देखने को मिलेगा। चंद्रमा के आकार के खगोलीय पिंड से जो रिंग्स बन सकते हैं वो लगभग 5,000 किलोमीटर चौड़े और लगभग 9.5 किलोमीटर मोटे होंगे। वे इक्वेटर के चारों ओर घूमेंगे, जिसका अर्थ है कि धरती पे अलग अलग लैटिट्यूड से अलग अलग रूप में दिखेंगे। अगर हम उन्हें अंटार्कटिका से देखेंगे तो क्षितिज के ऊपर हमें एक छोटी सी आग लटकी हुई दिखेगी, इंद्रधनुष जैसी कुछ, केवल सफेद और चमकते हुए। लेकिन अगर आप वॉशिंगटन से इन रिंग्स को देखेंगे तो वो बहुत चौड़े प्रतीत होंगे, लगभग आधा आकाश ले लेंगे। बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर, उदाहरण के लिए इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो में ये रिंग्स एक उज्जवल और बहुत ही पतली, आसमान को चीरती हुई पट्टी की तरह होंगी। इसके अलावा हम कहीं भी हों, हमें दिन और रात दोनों समय पृथ्वी के रिंग्स दिखेंगे, क्योंकि वो उसी तरह से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करेंगे जैसे चंद्रमा अभी करता है। और तो और उनका प्रकाश चंद्रमा की तुलना में बहुत उज्जवल होगा, इसलिए संभावना यह है कि अंधेरी रातों के बारे में भूल जाना संभव होगा। सूर्यास्त के बाद
दुनिया धुंधली शाम में डूबी रहा करेगी, लेकिन रात को पृथ्वी की परछाई रिंग्स के एक हिस्से पे ग्रहण डालेगी। ये परछाई रात के दौरान अंतरिक्ष में लटकी पत्थरों की दीवार पे इस तरह से रेंगती रहेगी कि हमारे पास दिन और रात के समय को जानने का एक और तरीका होगा। लेकिन यदि चंद्रमा अभी भी हमारे साथ होगा तो वो उतना चमकदार नहीं दिखेगा जितना कि अभी। रिंग्स की रोशनी की वजह से उस पे हमेशा ग्रहण रहेगा, लेकिन ये सिर्फ असलियत की एक परत है। आश्चर्यजनक दृश्यों के अलावा हमें समस्याओं का एक पूरा गुच्छा मिलेगा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वी पे पड़ने वाली रिंग्स की परछाई होगी। परछाई वाले क्षेत्रों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, तापमान हानिकारक स्तर तक गिर जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस को भी प्रभावित करेगा। उन जगहों पे जहां अनंत रात राज्य करेगी, पेड़ ऑक्सीजन का उत्पादन भी नहीं कर सकेंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए कि ये क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, हमारे वातावरण की संरचना में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकते हैं। इसके अलावा रिंग्स के होने का असर हमारी सैटेलाइट्स पे भी बहुत पड़ेगा। रिंग्स में घूमते पत्थरों के पिंडों के हमले में वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। अरे हमारा जीपीएस कहाँ गया? असल में पत्थर के रिंग्स हमारी जेल बन जाएंगे। ये मत भूलिए कि ग्रेविटी मूवी में पत्थरों के मलबे के छोटे टुकड़ों ने कितने स्पेस स्टेशंस को नष्ट कर दिया था। ऐसा ही हमारे मामले में भी होगा। कक्षा के आसपास उड़ने वाले पत्थर हमें सैटेलाइट्स या अंतरिक्षयान लॉन्च करने से भी रोकेंगे। आखिर में बहुत मामलों में हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। चंद्रमा कितना सुंदर, रहस्यमयी, पहेली जैसा है। हालांकि रिंग्स हमेशा रोमांटिक होती हैं। लड़कियां मुझे समझ गई होंगी। कृत्रिम रिंग्स। क्या होगा अगर हम खुद ही अपनी पृथ्वी के चारों ओर रिंग्स बना लें? वैसे तो ये एक पागलपन वाला विचार है, लेकिन ये उपयोगी भी हो सकता है। रिंग्स के साथ हम क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित कर सकेंगे। इससे इक्वेटर के क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश के प्रवाह को कम करने में मदद मिलेगी और संभवतः ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकेंगे। इस परियोजना के साथ परेशानी केवल ये नहीं है कि ये बहुत महंगी होगी, बल्कि खतरनाक भी होगी। हम क्लाइमेट चेंज के सिस्टम को अभी तक पूरी तरह से तो समझ नहीं पाए हैं। ऐसे में किसी भी छोटी सी गड़बड़ी को आसानी से अनदेखा कर सकते हैं, जो क्लाइमेट को और भी बदतर बना देगी। फिर भी इतिहास में मानव जाति ने पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बनाने की कोशिश की थी और वो सफल भी रही थी। सच्चाई ये है कि तब उस कोशिश का लक्ष्य बिल्कुल ही अलग था। 1960 के दशक की शुरुआत में यूएस के वैज्ञानिक वेस्टफर्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वे पृथ्वी का एक रिंग बनाना चाहते थे। इक्वेटर के ऊपर स्थित इस रिंग का काम एक कृत्रिम आयनोस्फीयर बनाकर अमेरिकी सेना के लिए रेडियो संचार प्रदान करने का होता। ऐसा करने के लिए 480 मिलियन सुई रूपी छोटे कॉपर एंटीनास को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाना था। ऐसा करने का पहला प्रयास तो असफल रहा, लेकिन अंत में सफलता मिल गई थी। पृथ्वी के ऊपर इन एंटीनास ने एक विशाल बादल बना लिया था और वे एक विशाल टोरॉइडल रिंग में इकट्ठा हो गए थे। लेकिन ये रिंग लंबे समय तक नहीं रह सका और एक ही वर्ष में परियोजना बंद हो गई थी। शायद ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया के कारण हुआ। यूएसएसआर और ब्रिटिश रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने इस परियोजना को असुरक्षित और पर्यावरण के लिए प्रतिकूल कहा था। सुइयां वास्तव में अंतरिक्ष मलबे में बदल गई थी। उनमें से अधिकांश 10 साल बाद पृथ्वी पर लौट आई थीं, लेकिन 2019 में भी इनके समूह कक्षा में पाए गए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज हम नहीं जानते कि पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम रिंग्स कैसे बनाए जाएं। भविष्य में शायद ही ऐसा देखने को मिले, इसलिए आसमानी रिंग्स के साथ सेल्फी लेने का सपना मत देखिए। निश्चित रूप से 21वीं सदी में यह कोई निराश होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मन उदास तो होता ही है। चलो चलकर हुला हूप ही घुमा ले। अगली मुलाकात तक के लिए हमें अनुमति दें। फिर मिलेंगे दोस्तों।